जब हम नौकरी शुरू करते हैं और ईपीएस सदस्य बनते हैं तो हम उसी समय ईपीएस पेंशन फंड के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ में देता है। इतना ही पैसा उनकी कंपनी ईपीएफ को देती है, लेकिन उसका 8.33% हिस्सा भी ईपीएस में जाता है। जैसे कि हमने आप पहले बताया है कि आपका बेसिक सैलरी 15,000 रुपया है, तो आपको 1,250 रुपया यानी कि 8.33% आपको 1,250 रुपया ईपीएफ पेंशन में देना पड़ता है। आपको बता दें कि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपया माना जाता है। आपको बता दें गाइज कि कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी पेंशन भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत एक उच्च स्तरीय समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ईपीएस पेंशन फंड की समिति ने कहा कि वेतन सीमा मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह की जाए। कमेटी का कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है। यदि कर्मचारी पेंशन योजना यह प्रस्ताव लागू होता है तो लगभग 7.5 लाख अतिरिक्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे, क्योंकि उन्हें भी इस ईपीएस पेंशन फंड के योजना के तहत कवर किया जाएगा और 2014 में अंतिम संशोधित वेतन वृद्धि के लिए भी समायोजित किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, अगर इस सुझाव को ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको बता दें कर्मचारी पेंशन योजना केंद्रीय न्यासी बोर्ड में शामिल के रघुनाथन ने कहा कि ईपीएफओ के भीतर इस बात पर सहमति है कि ईपीएफओ और ईएसआईसी दोनों के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की समान मानदंडों का पालन करना जाना चाहिए। दोनों ईपीएस फंड योजना के तहत आता है। एक बात का ध्यान देने वाली है कि अगर 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस पेंशन में योगदान देना शुरू किया है तो आपके लिए पेंशन अंशदान के लिए मासिक वेतन अधिकतम सीमा 6,000 रुपये होगी। यदि 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल हुए हैं तो अधिकतम वेतन 15,000 रुपया होगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी 20,000 है। बदले हुए पेंशन के फॉर्मूले के मुताबिक उनकी पेंशन 75,000 रुपये की जगह बढ़कर 8,571 रुपये हो जाएगी। ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन प्लस सैलरी ईपीएस कंट्रीब्यूशन चेक किया जाता है। इस तरह कर्मचारी पेंशन योजना के सीधे पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है।